बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार खालिद और मैं आपको अलहम डायनामिक वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। बेटा जी, आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो ख़िताब बजवानान इस्लाम है और इस नज़म पर आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है। इस पर 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। आज हमने इसका शेर नंबर 9 पढ़ना है। शेर में बेटे पढ़ता हूँ कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में नौजवान मुस्लिम से मुखातिब हैं। उसे कह रहे हैं तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए कि आज मुसलमानों के पास इक़्तिदार नहीं रहा तो। क्योंकि हुकूमतों का आना जाना ये दुनियावी खेल है। आज हुकूमत किसी के पास है तो कल किसी के पास होगी। असल में अगर अफसोस है तो इस बात का कि मुसलमानों ने अपना कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। जब जब मुसलमानों ने कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखा है, यही वजह है वो कामयाबियाँ और फतूहात हासिल करते रहे हैं। ये कुरान और हदीस से जुड़े होने की वजह से 313,000 पर हावी हो जाते थे, जबकि आज देखिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पस्ती का जो सबब है वो यही है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत से रूगर्दानी बरती है। बेटा जी, सबसे पहले इसका मफ़हूम देखिए कि ए नौजवान मुस्लिम कट। सबसे पहले बेटे इसका मफ़हूम देखिए कि ए मुस्लिम नौजवान, इक़्तिदार आर्जी चीज़ है, इसके जाने का अफसोस नहीं है। अफसोस है तो इस बात का कि तूने आईने मुस्लिम यानी कुरान और हदीस से ताल्लुक़ तोड़ लिया है। बेटा जी, इसमें रेफरेंस के 2 शेर हैं, इनसे आप तशरीह में सहारा ले सकते हैं। कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। जैसे कि आपके असलाफ़ कुरान में गोता जन होते थे, कुरान से रोशनी हासिल करते थे और तरक्की हासिल करते थे, आपको भी कुरान और सुन्नत की तरफ देखना चाहिए। आपको भी कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ उस्तवार करना चाहिए। दूसरे जी बेटा, जिसमें शेर है वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। यहाँ वो मुस्लिम नौजवान को जो जोड़ते हैं कि आपको एहसास नहीं है कि आपने कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ तोड़कर अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर लिया। बेटा जी, ये इस नज़म का 9वां शेर था। इसके बाद नज़म का जो 10वां शेर है उसकी तरफ आइए। कहा कि नज़म का 10वां शेर है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। सी पारा बेटे जी कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना, मगर वो इल्म के मोती कट ये पीछे सारा। अच्छा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। बेटे जी, सी पारा का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। इस शेर की तफ़हीम के लिए हमें सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यूरोप का ज़माना देखना होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1905 से 1908 तक यूरोप में रहे हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूरोपीय तहज़ीब को बड़े करीब से देखा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ से PhD की तालीम भी हासिल की और जब अपनी इल्मी तशनगी को दूर करने के लिए इकबाल ने यूरोप की लाइब्रेरियों का रुख किया, तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की जो नादर व नायाब कुतब हैं वो यूरोप की लाइब्रेरियों, उनके कुतब खानों के ज़ीनत पर बनी पड़ी हैं। यही वजह है कि मोहम्मद इकबाल कहते हैं इनको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, जिसके लिए उन्होंने सी पारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। असल में यहाँ वो अफसोस करते हैं मुस्लिम नौजवान पर कि आपको अपने आबा अजदाद की जो इल्मी मिरास थी, यहाँ यही मैंने नज़्म के तारुफ़ में इल्मी मिरास का ज़िक्र किया था कि आपको अपना जो बुज़ुर्गों का इल्मी असासा था उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, आपको उस पर तहकीक करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, उसकी हिफाजत नहीं की। यही वजह है कि उसे कोई और लूट कर ले गया। ठीक है जी। और इसके बेटा जी मफ़हूम की तरफ आइए कि ए नौजवान मुस्लिम, जब मैं अपने बुज़ुर्गों की नादर नायाब किताबें यूरोप के कुतब खानों में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि वो यूरोप की लाइब्रेरियों की ज़ीनत बनी पड़ी हैं, जबकि वो हमारा असासा है, मुसलमानों का असासा है। इसमें बेटा जी 2 रेफरेंस के शेर हैं, इनसे आप सहारा ले सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की इल्मी किताबें कुतब खाने यूरोप के मामूर उनसे, वो यूरोप के कुतब खानों की ज़ीनत बनी पड़ी हैं अच्छा जी। और दूसरा इसमें शेर है कि हिंदुस्तान की दौलत व हिकमत जो कुछ के थी, काफर फरंगियों ने ये तदबीर खींच ली, कि वो फरंगियों के पास है। अच्छा जी, इस तरह ये 10वां शेर है। इस बेटा जी इस नज़म का आखिरी शेर है। इस नज़म का आखिरी शेर जो है वो तज़मीन का है और गनी कश्मीरी का है। गनी रोज़े सया पीरे कना रा तमाशा कुन के नूरे दीदा यश रोशन कुनद चश्मे ज़ुलेखा रा।
یہ تضمین کا شعر ہے، اور اس کا بیٹا سب سے پہلے مفہوم دیکھیں کہ اے غنی پیر کنا کی بدقسمتی تو دیکھ کہ ان کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں شعر میں جو بات سمجھنی ہے وہ پیر کنا ہے، اور پیر کنا کی ترکیب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح ان کی جدائی میں روتے رہتے ہیں اور رو رو کر ان کی بینائی چلی جاتی ہے، یعنی ان کی آنکھوں کا نور ان کے پاس نہیں رہا، ان کی آنکھوں کا نور جو ہے زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اور یہاں جو پیر کنا غنی کاشمیری نے مراد لی ہے، اس شعر کا تعلق جو ہے بیٹا جی اوپر والے شعر سے بھی جڑتا ہے کہ یہاں پیر کنا جو ہے علامہ جو غنی کاشمیری ہیں، غنی کاشمیری پیر کنا سے مراد عہد حاضر کے مسلم نوجوانوں کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان کا علمی سرمایہ ہے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ان کے بزرگوں کی، ان کے اسلاف کی نادر و نایاب کتب ہیں، ان کو وہ جو بزرگوں کی نادر و نایاب کتب تھی، آج کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور یہاں کہا کہ وہ کیا ہے، یورپ والے، مراد اہل مغرب والے جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کی زینت بنی پڑی ہے۔ یہاں اقبال اصل میں یہ شعر شامل کر کے یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ وہ ان کی کتب خانوں کی زینت تو بنی پڑی ہیں، لیکن یورپ والے ان کتابوں کو پڑھ کر عروج حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ اس میں بیٹا جی ریفرنس کے دو اشارے، شاخ ہر نخل ہے حیرانوں تہی دست کھڑی، تہی دست کہتے ہیں خالی ہاتھ، شاخ ہر نخل ہے حیرانوں تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے۔ جو یورپ والے ہیں یہاں آئے تھے، تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے، کہتے تھے کہ ہم برصغیر پاک و ہند میں آئیں گے اور اس خطے میں ترقی کی راہیں ہموار کریں گے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اچھا، اس میں دوسرا شعر ہے، جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ بیٹے جی امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس نظم کے 11 اشعار تھے۔ اگر پھر بھی آپ کو اس نظم میں کوئی مسئلہ ہوا، آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہوا، تو وہ آنسر کویشچن جب بھی سیشن ہوگا اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔